ने कहा, हम छात्रों की मेहनत को समझते हैं, छात्रों की मेहनत को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर परीक्षा में गलती हुई है तो उसे सुधारें, छात्रों की शिकायत को नजरअंदाज ना करें। नीट विवाद पर अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को 8 जुलाई की सुनवाई में अपना जवाब पेश करने का आदेश दिया है। तो नीट परीक्षा में धांधली के आरोपों पर देश भर के छात्र विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। संसद से लेकर सड़क, छात्र दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। वहीं यह विवाद देश की सबसे बड़ी अदालत पर पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की और कहा, अगर 0.1% भी गड़बड़ी हुई तो हम सख्त एक्शन लेंगे इसके। 4 तस्वीरें आपके सामने। नीट रिजल्ट पर जो बवाल है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जयपुर, वाराणसी और इसके अलावा ये तस्वीरें आपके सामने कोटा की है। बुल्ढाना की तस्वीर आपके सामने है, जहां पर लगातार विरोध जो है छात्रों की तरफ से वो जारी है। इस परीक्षा को लेकर दोबारा परीक्षा की कई जगह छात्रों की तरफ से मांग की जा रही है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सख्त रुख दिखाया और ये कहा कि अगर जरा सी भी कहीं गलती होगी तो इसमें सख्त एक्शन जो है वो जरूर लिया जाएगा। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी इस मुद्दे पर मौन साधे हुए हैं और बीजेपी शासित राज्य पेपर लीक के एपिसेंटर बन चुके हैं। राहुल गांधी ने अपने एक्स पर पोस्ट कर यह लिखा है, जिसमें आप देख सकते हैं नीट परीक्षा में 24 लाख से अधिक छात्रों के साथ भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ पर भी नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह मौन धारण किए हुए हैं। बिहार, गुजरात और हरियाणा में हुई गिरफ्तारियों से साफ है कि परीक्षा में योजनाबद्ध तरीके से संगठित भ्रष्टाचार हुआ और यह भाजपा शासित राज्य पेपर लीक का एपिसेंटर बन चुके हैं। तो राहुल गांधी की तरफ से ये ट्वीट करते हुए निशाना साधा गया। वहीं पटना से बड़ी खबर है, जहां पर आर्थिक आपराधिक सर्वोच्च न्यायालय में नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र आउट होने धांधली मामले को लेकर अपना पक्ष रखेगा। 8 जुलाई को ईओयू अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखेगी। इसको लेकर ईओयू ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। 5 मई से लेकर अब तक हुई गिरफ्तारी, पूछताछ और बरामद दस्तावेज आदि का मसौदा तैयार किया जा रहा है। पेपर लीक होने के पक्ष में दिए गए आरोपितों और गिरफ्तार आरोपितों और अभिभावकों के बयान भी इसका हिस्सा होंगे। सुनवाई को लेकर ईओयू ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। देखिए, कुछ जले हुए जो पेपर्स हैं वो भी यहां पर मिले थे और उनको भी एनटीए से लगातार मांग की जा रही है कि वो अपना ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दें ताकि इससे उनको मैच किया जा सके। 70 क्वेश्चन जो है लगभग वो इस जले हुए पेपर में नजर आए, उनसे भी मैच करने की जो कवायद है वो लगातार की जा रही है। तो एनटीए ने जारी किया रिजल्ट। अब तक क्या हुआ नीट विवाद में वो हम आपको बता रहे हैं। एक ही एग्जाम सेंटर से 6 टॉपर्स निकले, इसको लेकर भी सवाल उठे। इसके अलावा एनटीए ने पहली बार ग्रेस मार्क्स की जानकारी दी। दोबारा नीट एग्जाम की मांग तेज, छात्र संगठन एकजुट हुए इस पर। एनटीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इस पर सफाई पेश की। 14 जून को एनटीए ने इस पर री एग्जाम का फैसला सुनाया। शिक्षा मंत्री ने कहा, बहुत ही विश्वसनीय संस्था है एनटीए। वहीं नीट परीक्षा धांधली के बाद देश भर में बवाल मचा हुआ है। अब सॉल्वर गैंग की तलाश तेज हो गई है। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई 13 संदिग्ध छात्रों से पूछताछ करने जा रही है, जिससे नीट एग्जाम में शामिल एक बड़े नेक्सस का भंडाफोड़ हो सके। 4 जून को जब नीट परीक्षा का रिजल्ट आया, इसके बाद सोशल मीडिया पर #NeetFraud ट्रेंड करने लगा। पहली बार नीट में 67 टॉपर्स और फिर ग्रेस मार्क्स देखने के बाद मेडिकल फील्ड में खलबली मच गई। दिल्ली से लेकर पटना और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक छात्र सड़कों पर उतरे। नीट में धांधली के खिलाफ छात्रों का आंदोलन देश भर में शुरू हो गया। इसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सवालों के घेरे में आ गई। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों के दिन ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट परीक्षा 2024 का परिणाम जारी किया था। परिणाम में 67 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्हें 720 में से 720 अंक मिले।
टॉपर्स की लिस्ट देखने के बाद छात्रों ने सोशल मीडिया पर नीट परीक्षा में धांधली का मुद्दा उठाया और देखते देखते बवाल बढ़ गया। दिल्ली से पटना और कश्मीर से केरल तक हंगामा शुरू हो गया। नीट एग्जाम में धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दर्जनों याचिकाएं दर्ज हो गई। इस कानूनी लड़ाई में सबसे आगे प्रभावित छात्र, कोचिंग संस्थान के मालिक, डॉक्टर, वकील, राजनेता और आरटीआई एक्टिविस्ट भी शामिल हो गए, जिससे बवाल और बढ़ गया। जो बच्चे डॉक्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं और जो अपने और अपने अभिभावकों के सपनों को पंख लगाना चाहते हैं, वो कैंडिडेट्स अब हताश हैं, निराश हैं, गुस्सा है। सवाल है कि आखिर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला है कौन? नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड कौन है? ये सवाल लगातार उठ रहा है। हालांकि बिहार पुलिस को कई सबूत मिले हैं, पहले आरोपियों का कबूलनामा और अब बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को कुछ पोस्ट डेटेड चेक मिले हैं, जिनकी जाँच की जा रही है। नीट परीक्षा के सॉल्वर गैंग की तलाश तेज हो गई है। पटना में 13 संदिग्ध छात्रों से बिहार की आर्थिक अपराध इकाई पूछताछ कर रही है। पुलिस की पूछताछ में एक बड़ा नाम सामने आ रहा है। वो सॉल्वर गैंग का मास्टरमाइंड संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है संजीव का देश भर में नेटवर्क है। कहीं भी पेपर लीक हो, उससे संजीव का कनेक्शन जरूर मिलता है। इसने पहली बार 2016 में नीट का पेपर लीक कराने की कोशिश की थी। तब उत्तराखंड पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। वो जमानत पर बाहर आया। उसके बाद अब पुलिस के हत्थे चढ़ा है। संजीव का डॉक्टर बेटा शिव कुमार भी पेपर लीक गैंग में शामिल है। उसके पास ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो पेपर के बॉक्स बिना सील तोड़ सकते हैं। शिव कुमार अभी पुलिस की गिरफ्त में है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए आयोजित की जाने वाली नीट परीक्षा में धांधली को लेकर सियासत भी तेज है। इसमें पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री, देश के दिग्गज वकील कपिल सिब्बल की भी एंट्री हो गई है। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर देश भर में छात्रों में उबाल है। सैकड़ों छात्र सड़कों पर उतरे हैं। प्रदर्शन का दौर जारी है और इस बीच अगले हफ्ते फिर नीट की परीक्षा है, जिसमें छात्रों से लेकर एमटीए का भी इम्तिहान होगा।